नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है वो रेनो का काइगर गाड़ी है और गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो चेक इंजन इंडिकेशन बन के आ रहा है, आप देख सकते हो। तो प्रॉब्लम है इसके अंदर, गाड़ी स्टार्ट होकर बंद हो जाता है और गाड़ी एक्सेलरेशन नहीं लेता है। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे आज, क्या सोल्यूशन है इसका और कंप्लीट इस पर काम वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम दिखा देते हैं आपको। गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। गाड़ी के आरपीएम भी आप देख सकते हो, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी सही हो रहे हैं कभी हो रहे हैं। मैं एक्सीलरेशन करता हूँ अभी, आप देख सकते हो वाइब्रेशन करके गाड़ी बंद हो चुका है। अगेन स्टार्ट करते हैं, यही कस्टमर का इशू है। और चेक करते हैं, इंजन चेक लाइट आ रहा है कंटिन्यू, आप देख सकते हो। फिर एक्सीलरेशन करता हूँ गाड़ी को मैं। वाइब्रेशन करके बंद हो गया, आप देख सकते हो गाड़ी वाइब्रेशन कर रहा है। वापस ऐसे एक्सीलरेशन करने लग गया, फ्लक्चुएट भी हो रहा है। अगेन दिखा देता हूँ प्रॉब्लम, आप देख सकते हो गाड़ी बंद हो चुका है। तो यही प्रॉब्लम है मेरे गाड़ी का। तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो आज इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो सबसे पहले जो इंडिकेशन आ रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्या क्या इंडिकेशन है। आप देख सकते हो चेक इंजन आ रहा है, हील चेक हील स्टार्ट आ रहा है, चेक ESC आ रहा है, चेक इंजन आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है वो चीज़ चेक करेंगे। और गाड़ी भी ज़्यादा नहीं चला है, 5,834 किलोमीटर चला है और गाड़ी में काफ़ी इंडिकेशन आ रहा है। 3 इंडिकेशन आ रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ। जिगजैग लाइट आ रहा है, इंजन चेक आ रहा है और मेरा ट्रैक्शन कंट्रोल का लाइट आ रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो चीज़ चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अपन स्कैन टूल लगाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, आप देख सकते हो। और स्कैन टूल में जो DTC बन के आ रही है, कंप्यूटर की आ रही है, कलर स्विच की आ रही है। तो इसके अंदर जो लाइट आ रही है वो कलर स्विच की लाइट आ रही है, इनलेट प्रेशर कंसिस्टेंसी की आ रही है, व्हीकल स्पीड मल्टीप्लेक्स इन्फॉर्मेशन की आ रही है, मल्टीप्लेक्स ट्रैक्शन कंट्रोल कनेक्शन की आ रही है। तो सारी चीज़ें लाइटें आ रही है। तो अपन जो सबसे पहले रेड फॉल्ट है उनको चेक करेंगे। तो पहले DTC को सेव कर लेते हैं, अपन प्रोसेस फॉलो करेंगे और उसके बाद में जो लाइट्स आ रही है उस पर काम करेंगे। तो इसका पहले एक डायग्नोस प्रोसेस निकाल लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है और ये लाइट कब आई थी। तो सबसे पहले इसके पैरामीटर चेक करेंगे अपन। पैरामीटर के अंदर देखेंगे कि कौन सी लाइट और किस वजह से आई है, कितना इसका इनलेट मैनिफोल्ड का प्रेशर था और कितना इसका इनलेट एयर का टेम्परेचर था। तो सारी चीज़ें मेंशन है, आप चेक कर सकते हो। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें कौन सा रनिंग में प्रोसेस में है, अभी क्या है। मेरी एक ही बार नंबर ऑफ फॉल्ट 1 बार आया है और डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल 72 डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है। तो ये सारी चीज़ मेंशन और चेक करना होता है अपन को। तो अपन इसका प्रोसेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस के अंदर ये कह रहा है कि चेकिंग द फिटिंग ऑफ इनलेट एयर प्रेशर सेंसर एंड इनलेट एयर पाइप्स। तो यानी आपको एयर के सारे जितने पाइप्स हैं वो चेक करने हैं। और दूसरी कंडीशन आपको उसकी फिटिंग्स देखनी है कि प्रॉपर है या नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें ओके है तो आपको कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, इग्निशन स्विच ऑफ करना है, कंडीशन देखनी है इसकी कि क्या है क्या नहीं है, और लीकेज तो नहीं है वो चीज़ चेक करनी है। अभी देख सकते हो, अभी गाड़ी स्टार्ट है तो अभी स्टेबल है। सम टाइम स्टेबल आइडल हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है कंटिन्यू। तो अपन करेक्ट है तो नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, नहीं है तो वो चीज़ चेक करेंगे। तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। 1474 है ये मेरा इनलेट प्रेशर है। सारे फ्यूज़ कनेक्टर चेक करने पड़ेंगे और इनलेट का प्रेशर चेक करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलना पड़ेगा। तो सारे 1 बाय 1 सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकली गाड़ी के ऊपर चल के देख लेते हैं कि क्या इशू है, और इधर भी देख लेते हैं कि और दूसरे अदर कंप्यूटर्स में क्या है। तो सेंट्रल गेटवे में देखेंगे क्या है, उसमें नॉट डिटेक्टेड कैन गेटवे का लाइट आया हुआ है। दूसरी चीज़ चेक कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर। ये कंप्लीट आपको सारी चीज़ें देखनी है जो मैं चेक कर रहा हूँ, आपको भी चेक करनी है कि इसमें कोई रेड फॉल्ट तो नहीं है। UCS के अंदर देखेंगे कि क्या फॉल्ट है। इसी इंजन का टायर प्रेशर की लाइटें आई हुई है, ये डिलीट करेंगे चली जाएगी। अभी इसके अंदर अभी लाइट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर नहीं है। ये मेरा एक डायग्नोस टूल के अंदर दिखा रहा है। एयरबैग के अंदर भी देखेंगे तो फ्रंट लेफ्ट चेस्ट लेवल एयरबैग आ रहा है, राइट चेस्ट लेवल पैसेंजर, ये सारी चीज़ें आई हुई है। नेक्स्ट चेक करेंगे, पावर स्टीयरिंग में चेक कर लेते हैं क्या है। ये भी यही चीज़ें हैं, ECM डिटेक्टेड, सारे स्टोरेज लाइट है। हैंड फ्री मॉड्यूल में देख लेते हैं, HFM में स्टीयरिंग लॉक प्रोटेक्शन की लाइट है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले रेड फॉल्ट पे काम करते हैं। एक बार इसका गाड़ी को करेंगे ऑफ, कर दिया मैंने ऑफ। बाहर चलते हैं और एक बार सारी चीज़ें 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या चीज़ करनी पड़ेगी।
तो सारी चीज़ें आपको क्या चेक करना है मैं दिखा देता हूँ। इनलेट प्रेशर के अंदर आपको फ्लैश कर देते हैं ऑन। सबसे पहले मेरा इनलेट का जो प्रेशर का जो सेंसर है इसको क्लीन करना पड़ेगा आपको, जो कि ये मैप सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्युटली प्रेशर सेंसर है। और नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, जितने भी इनटेक के जो ये इनटेक मैनिफोल्ड है इनका सारा एयर का प्रेशर चेक करना पड़ेगा। इनके वैक्यूम की जो पाइपें हैं जो ये इनलेट में ये जो बूस्टर में जा रही है इनको चेक करना पड़ेगा, सोलोनाइड्स में जा रही है उनको चेक करना पड़ेगा। ये पाइपें सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे थ्रोटल बॉडी को, थ्रोटल बॉडी की क्या कंडीशन है। तो ओपन करते हैं एयर फिल्टर को और देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले एयर फिल्टर का देखेंगे कि डस्ट तो नहीं है, एयर फिल्टर बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नेक्स्ट लेवल चेक करेंगे कि थ्रोटल बॉडी की क्या कंडीशन है। तो थ्रोटल बॉडी में दिखा देता हूँ आपको क्या कंडीशन है। थोड़ा सा कार्बन आया हुआ है, आप देख सकते हो। इधर से नज़दीक से दिखा दूँगा आपको, आप देख सकते हैं कॉलर बना हुआ है। अगर बात करूँ मैं इधर से दिखाने की बात करूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कार्बन कहाँ पे है। कार्बन दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो कार्बन ओपन किया है थ्रोटल बॉडी में। जस्ट कार्बन दिखाने के लिए किया है मैंने आपको ओपन। आप देख सकते हो कार्बन, काफ़ी कार्बन है। तो इसको क्लीन करते हैं एक बार अच्छे से, फिर देखते हैं क्या कंडीशन है। तो आपको रस्ट क्लीन करना है यहाँ पर, तो क्लीन करना है अच्छे से। तो क्लीन करते हैं, ये मेरा रस्ट क्लीन है, इसको कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन करना है। आप देख सकते हो कितना कार्बन से कितना ब्लैक निकला है पार्टिकल्स। अभी तो मैंने पूरा क्लीन नहीं किया है, तो इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो क्लीन करते हैं, तो आप देख सकते हो अच्छे से क्लीन हो चुका है, कोई इशू नहीं है। तो टोटल बॉडी क्लीन कर दी है। तो गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। अगेन एक बार और कर देते हैं क्लीन। तो गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ मैं। तो गाड़ी का करते हैं इग्निशन स्विच ऑन और इधर से कंप्यूटर को भी चालू कर लेते हैं। और गाड़ी को सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी आरपीएम ले रही है अच्छे से। और अभी लाइट अभी आ रहा है, लेकिन जो मैं हल्का सा जो एक्सीलेटर कर रहा था उसके अंदर जो वाइब्रेशन आ रहा था वो मेरा चला गया है। आप देख सकते हो मिसिंग नहीं कर रहा है जो करना चाहिए था, लेकिन फ्लक्चुएट हो रहे हैं अभी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डीटीसी वगैरह क्लियर करते हैं इसकी और देखते हैं कि गाड़ी की क्या कंडीशन है। अभी क्या सिचुएशन है, गाड़ी को ओके हुआ है नहीं हुआ। और गाड़ी को इरेज कर देते हैं, डीटीसी को इरेज करेंगे सबसे पहले, फिर डिलीट कर लेते हैं एक बार। तो डीटीसी क्लियर हो रहा है मेरा। तो जब भी इनलेट प्रेशर का डीटीसी आए तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। सारे इनलेट के पाइप होल्स देखने हैं आपको और मैनिफोल्ड प्रेशर को भी आपको क्लीन करना है। मैंने अभी मेरी गाड़ी ज़्यादा चली हुई नहीं है, आप देख सकते हो 5800 कुछ चली हुई है, तो उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन लीकेज आपको प्रॉपर सारा चेक करना है, इनलेट प्रेशर वगैरह का सारा चेक करना है, इनटेक मैनिफोल्ड चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है एयर। और थ्रोटल बॉडी को ज़रूर क्लीन करना है, क्योंकि इनलेट का जो प्रेशर होता है वो उसी सी वजह से ये इनलेट का जो लाइट आता है, हो सकता है उसको प्रेशर कम हो, एयर फिल्टर जो हो, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लाइट आ रहा है। तो अब देख सकते हो आप डीटीसी क्लियर हो चुका है मेरा। ये छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, और इंडिकेशन भी जा चुके हैं। तो मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट, अगेन स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो चुका है और लाइट अभी जा चुका है, आप देख सकते हो। अब इसमें देखेंगे एक बार दोबारा से फॉल्ट कोड आ रहा नहीं आ रहा, चेक करेंगे। तो फॉल्ट कोड जा चुका है, आप देख सकते हो नो फॉल्ट एंड स्टोर्ड एंड प्रेजेंट। तो ये क्लियर हो चुका है। तो ऐसे आप सही कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़े। थैंक यू।